अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुजों के हल, जो कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग है अथवा अध्याय है, से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे अध्याय में जितने सूत्रों का प्रयोग आपको करना है उन सभी को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के बारे में जब चर्चा की जा रही है तो जब हम एक त्रिभुज का आकृति बनाते हैं, नामकरण कर लेते हैं, यह एक त्रिभुज ABC है। अब त्रिभुज के बारे में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ये त्रिभुज न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण हो सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है वो सारी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित पढ़ी है, लेकिन अब इस वीडियो में आप जो त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप समकोण के अलावा न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुजों पर आधारित भी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक न्यून कोण त्रिभुज ABC दिया है। तो जब कोई त्रिभुज समकोण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का हो जाता है तो वहां पर हमें जो कोणों के शीर्ष हैं उनकी सम्मुख भुजाओं का नामकरण कर लेना चाहिए। जैसे कोण A के सामने की भुजा को हम स्मॉल a, कोण B के सामने की भुजा को हम स्मॉल b और कोण C के सामने की भुजा को हम स्मॉल c कहते हैं। यहाँ पर वर्णमाला का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर्स में प्रयोग किए गए चर या अक्षर किसी भुजा को प्रकट करते हैं और कैपिटल लेटर्स में प्रयोग किए गए अक्षर या चर हमेशा कोण को प्रकट करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को यहाँ ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि यह A क्या है अथवा यह A क्या है। इन दोनों A में डिफरेंस है कि कैपिटल A कोण है और स्मॉल a कोण A की सम्मुख भुजा है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में पहले सूत्र के बारे में आपको बता देते हैं कि यदि हम इससे एक लंब डाल लें, यहाँ पर ये हमने लंब डाल लिया AD, तो यह लंब इस मूल त्रिभुज को दो अन्य समकोण त्रिभुजों में बांट देता है। तो यदि हम पहले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ADB में, तो हम अगर साइन का कोण यूज करें, साइन कोण B बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है AD बटे कर्ण क्या है AB, जिसको हम कहेंगे C, स्मॉल c। और ये हो गया त्रिभुज ADB में। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ समकोण त्रिभुज ADC। तो ADC में न्यून कोण हमारे पास है कौन सा, कोण C। तो यहाँ पर जब हम लेंगे कोण साइन C, तो साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है AD और बटे कर्ण हमारे पास क्या है AC, जो कि यहाँ पर दिया गया है B। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से यदि हम AD की वैल्यू निकालें, पहले समीकरण से जब आप AD निकालेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, C के इधर गुणा हो जाएगा C साइन B। और जब इस समीकरण से निकालेंगे AD बराबर तो हो जाएगा B साइन C। तो अब इन दोनों में ही हमने क्या निकाला, AD निकाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो B साइन C है ये हमारे C साइन B के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस C का अगर पक्षांतर इधर कर लेते हैं, इधर कर ले बाएं पक्ष में, और इस B का पक्षांतर दाएं पक्ष में कर दें, तो हमारे पास साइन C अपान स्मॉल c बराबर साइन B अपान स्मॉल b आ जाता है। तो अभी हमने देखा क्या कि जब इस समकोण त्रिभुज में A शीर्ष से एक लंब डाला AD, तो हमें इस सूत्र का निर्माण मिल गया, या इस सूत्र को हमने प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार यदि हम B से कोई लंब BE डालेंगे तो इसी प्रकार का हमारा एक नया सूत्र बनेगा। C से लंब डालेंगे तो फिर एक नया सूत्र बनेगा। तो उन सभी सूत्रों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो फिर आपके लिए ये पहले सूत्र का निर्माण हो जाता है। जब इसे आप अभ्यास में प्रश्नों में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि आनुपातिक व्यवस्था में ये दिए गए हैं, तो इनको हल करने के लिए बराबर
कोई नया चर, जिसे आप के कह सकते हैं, लेम्डा कह सकते हैं, इसको मान लिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जब आप इसको बराबर के मान लेंगे तो इस प्रकार तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। तो इस प्रकार यहाँ पर वैल्यूज को निकाल करके हम सूत्रों में प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद कॉस से संबंधित सूत्र आते हैं। तो कॉस से संबंधित कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब ये सूत्र कैसे सत्यापित होंगे, इनको आगे चल के जब अभ्यास में आएंगे तो वहां पर आपको सिखा दिया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, जब ये कॉस यहाँ ए है तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में केवल 3 ही चर हैं, ए बी सी, चाहे वो कोणों के रूप में हो चाहे वो भुजाओं के रूप में हो। तो 3 चरों में एक चक्रीय क्रम आपको ध्यान रखना होता है। चक्रीय क्रम के बारे में पीछे आपको बताया जा चुका है कि जैसे ये चक्र हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है इस चक्र की। तो इस डायरेक्शन में अगर घूम रहा है और क्रमागत हम तीनों चरों को यहाँ पे लिख देते हैं तो हम जानते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए नंबर आता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ए के बाद बी सबको लिखना आता है, बी के बाद सी भी आप लिखते हैं, लेकिन सी के बाद ए लिखने के लिए कभी कभी आप गलती करके ए सी लिख देते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर सी ए का प्रयोग करना चाहिए। तो यह चक्रीय व्यवस्था यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको प्रश्नों को हल करने में और समझने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर देखिए, ए के बाद नंबर काहे का आएगा, बी का, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर ये क्रम आपने सही से ध्यान रखा है तो अन्य दोनों सूत्रों को फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देख कर ही आप समझकर तैयार कर लेंगे कि कॉस बी क्या होगा। बी के बाद नंबर आएगा सी का, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। बटे के नीचे जो ये चर प्रयोग किए गए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ये तीसरे सूत्र प्रक्षेप से निर्मित है। जब हम प्रक्षेप के बारे में पीछे आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी जब इस अध्याय को आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां और विस्तार से इसको आपको समझाया जाएगा। तो एक प्रक्षेप से संबंधित सूत्र हैं ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए। देखिए ए बी सी छोटे अक्षरों के चरों का क्रम बना हुआ है, और जब बी ले रहे हैं तो बी के साथ कॉस सी आएगा, अगले क्रम में सी के साथ कॉस ए आएगा। इसी प्रकार ये क्रम व्यवस्था में अगर आप सूत्र याद रखेंगे तो आपको सूत्र बड़ी आसानी से याद रहेंगे। आगे आते हैं, जब हम कोणों के अर्धकों की बात करते हैं, जैसे यहाँ साइन a/2 कह दिया गया, तो साइन a/2 मुख्य कोण का अर्धक है, तो जिसे कहा के बारे में अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप, एस कहते हैं अर्ध परिमाप को। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी, और जब इसको हमने अर्ध कर दिया तो इसका मतलब बटा 2। तो इस प्रकार ये अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपको याद रखना है। तो जहां जहां भी s का प्रयोग किया गया है यहाँ पर इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो साइन a/2 बराबर हो गया अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार साइन b/2, तो b के बाद c का नंबर फिर a का, फिर इसी प्रकार c/2 है तो c के बाद a b का नंबर। अब इसी प्रकार cos a/2 के जब हम निकालेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि साइन ए और cos a में एक रिलेशन होता है। अगर cos हमको निकालना है तो cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम साइन a/2 का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है ये, तो अगर हम यहाँ by2 कर दें तो ये भी by2 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर a/2 बराबर इतना हो गया, और जब इस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके साइन के सूत्रों से हम cos के सूत्र निकाल सकते हैं, और जैसा लिखा हुआ इसी प्रकार से वो निकल आएगा। फिर इसी प्रकार चलते हैं tan a/2। tan a/2 के आपको सूत्र दिए गए हैं tan a/2,
तो ये साइन में कॉस का भाग लगाने से tan a/2 निकल आएंगे, tan b/2, tan c/2। और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम 1/2 BC साइन ए या 1/2 CA साइन बी या 1/2 AB साइन सी के रूप में जानेंगे, तो यह तैयार करेंगे। तो इस प्रकार अभी तक आपने इस वीडियो में इस पूरे अध्याय में प्रयोग किए जाने वाले सूत्रों को देखा। आप इन्हें एक बार नोट कर लें और प्रतिदिन इन सूत्रों का यदि कम से कम 2 बार केवल लिखकर अभ्यास करेंगे तो अध्याय पढ़ते पढ़ते आपको ये पूरे सूत्र स्वतः तैयार हो जाएंगे। अब अभ्यास के प्रश्नों के हलों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख प्रारंभिक प्रश्न दिए गए हैं, इनको एक एक कर ध्यान से समझेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश तथा कोण C बराबर 75 अंश। चेक कर लीजिए, 5 5 10, 7 6 13, 4 17, 1 18, 180 अंश टोटल है। तो त्रिभुज की भुजाओं में निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, अर्थात भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश तथा कोण C बराबर 75 अंश। अब यहाँ पर हम ज्या सूत्र लगाएंगे। तो ज्या सूत्र के प्रयोग से क्या होता है, साइन A अपॉन स्मॉल a साइन B अपॉन स्मॉल b साइन C अपॉन स्मॉल c। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन A है 45, साइन 45 अंश अपॉन स्मॉल a, साइन 60 अंश अपॉन स्मॉल b, साइन 75 अंश अपॉन स्मॉल c। इसको बराबर हम k मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा, AK। तो यदि इनको उठाते हैं हम, साइन 45 अंश बराबर AK, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर AK। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2K। के यहाँ नीचे चला जाएगा बटे में, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√2K, कॉमा साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा BK। तो √3/2 बराबर BK। तो इसलिए B बराबर जब आप यहाँ निकालेंगे तो √3/2K। इसी प्रकार साइन 75 अंश बटा C है, तो C उधर चला जाएगा तो हो जाएगा CK। साइन 75 को आप तोड़ेंगे साइन आप 45 प्लस 30 में, बराबर CK। तो ये बन जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 बराबर CK। तो 1/√2 इंटू कॉस 30 1/2 प्लस कॉस 45, अच्छा √3/2 होगा, और कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 बराबर CK। तो अब /2√2 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 बराबर CK। तो इस प्रकार C बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 + 1 बटे 2√2 और ये K। तो अब हमें भुजाओं की निष्पत्ति निकालनी है। तो अतः भुजाओं की निष्पत्ति, या जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपात। तो होगा क्या अनुपात, A अनुपात B अनुपात C। तो A हमारे पास क्या है, 1/√2K अनुपात, B क्या है, √2K अनुपात, C है √3 + 1/2√2K। अब देखिए, ये जब तीन अनुपात को सरल किए जाते हैं
वैसे सामान्यतः अनुपात सरलीकरण में तुम्हें क्या बताया गया है कि जैसे 4:6 हमारे पास होता है और इसे सरल करने के लिए हम इसे 4/6 के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर हम 2 दूनी 4 2 तिया 6 भाग लगाकर 2:3 इसका रिजल्ट निकाल देते हैं। लेकिन इसका जो मूल कर्म है या जो मूल क्रिया है इसकी वो क्या है कि किसी भी अनुपात में हम किसी भी संख्या का गुणा अथवा भाग यदि करते हैं तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अनुपात के प्रत्येक पद में यदि किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ हम प्रत्येक पद में कुछ जोड़ घटा नहीं सकते हैं, लेकिन यदि गुणा भाग करेंगे तो अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। अगर करते हम गुणा कर दें कि 4×3 = 12 6×3 18 कर दें तो 12/18 और 4/6 अनुपात एक ही है। भाग लगाने से 2-3 आ गया तो वह भी अनुपात एक ही है। अर्थात ये तीनों बातें एक ही अनुपात को प्रकट करती हैं। तो ठीक इस प्रकार जब 2 से अधिक संख्याओं में अनुपात निकालना हो और उनका सरलीकरण करना है तो हमें इसी नियम का सहारा लेना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हरों में कुछ संख्याएं दी गई हैं तो इनके हरों को समाप्त करने के लिए पहला काम होना चाहिए कि हर बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, इनके हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने से भी कुछ फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2√2 है, तो सब में हम 2√2 के कर देंगे। 2√2 के सब में हमने कर दिया। अब हो गए हमारे हर बराबर। जब ये हर बराबर हो गए तो अब हम टैली करेंगे। जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका टैली किया तो √3 का ऊपर गुणा हो गया, √6 आ गया। इसको टैली करेंगे, बराबर है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज। तो इस प्रकार अब जो राशि हरों में हमको दिख रही है जो कि समान है, तो इस 2√2 के से अगर इस अनुपात के प्रत्येक पद में हम गुणा कर दें तो वो गुणा भाग के सिस्टम में कट जाएगा। तो अर्थात यह सरलतम अनुपात बराबर आ गया 2:√6:√3+1। एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ का अनुपात का प्रत्येक पद एक स्वतंत्र पद है और ये √3+1 एक बहुपद है, इसलिए यहाँ पर इसे हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो ये भुजाओं की निष्पत्ति आ गई A:1:B:C। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में A cos B + cos C = 2/B + C sin² A/2। तो यहाँ पर इस अध्याय में ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं उनको प्रायः एक पक्ष में कर लिया जाता है और कैपिटल लेटर्स वाले कोणों को एक पक्ष में कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इसका सत्यापन किया जाता है। तो चूंकि A ऑफ cos B + cos C = 2/B + C sin² A/2 ये प्रश्न हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम B + C को उठाकर बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ये भाग की अवस्था में आ जाएगा और इधर से cos B + cos C का पक्षांतर करेंगे तो इधर 2 sin² A/2 अपॉन cos B + cos C हो जाएगा। अब LHS को उठा करके अलग हल करते हैं, A/B + C। तो साइन रूल क्या कहता है कि चूंकि sin A/A बराबर sin B/B बराबर sin C/C, जब बराबर के आप लेंगे तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर AK हो जाएगा। तो sin A बराबर जब AK होगा तो A बराबर sin A/K हो जाएगा, कॉमा B बराबर sin B/K हो जाएगा, कॉमा C बराबर sin C/K हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखें तो sin A/K
ये मेन बटा आपका होगा साइन बी अपॉन के प्लस साइन सी अपॉन के, तो बराबर नीचे के लघुत्तम हो जाएगा और ऊपर का बटा के, ये दोनों कट जाएंगे। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/k साइन ए अपॉन 1/k ऑफ साइन बी प्लस साइन सी। तो ये 1/k आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर साइन ए का a/2 में सूत्र लगा देते हैं, तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बटे नीचे साइन सी प्लस साइन डी सूत्र लगाइए, तो 2 साइन बी प्लस c/2 इंटू कॉस बी माइनस c/2 बराबर। अब यहां पर देखिए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, त्रिभुज का नियम है, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस a। तो यही वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन 2 साइन b प्लस c/2 को यहाँ से चाहो तो यहाँ निकाल लो, b प्लस c/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का भाग लगाओगे तो 90 माइनस a/2 हो जाएगा। तो 2 साइन 90 माइनस a/2 इंटू कॉस a/2 बराबर 2 चाहो तो काट दो, साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस a/2 इंटू कॉस ये b माइनस c/2 था, सॉरी b माइनस c/2, तो कॉस b माइनस c/2। अब ये कॉस a/2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा वो क्या बचा साइन a/2 अपॉन कॉस बी माइनस c/2, ये वैल्यू आपकी बची हुई है। तो अब इससे आपको ये जो RHS प्राप्त करना है, जो कि दिया है 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, तो आसानी से ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो अब RHS उठा के हल कर लीजिए। तो हम यहाँ पे चुन लेते हैं, अब RHS बराबर क्या दिया गया है 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा दीजिए, तो 2 कॉस बी प्लस c/2 इंटू कॉस बी माइनस c/2। तो यहाँ से 2 कट जाएंगे, साइन स्क्वायर a/2 बटे, अब ये जैसे अभी अपने ऊपर लगाया था कि ये आपका देखिए साइन b प्लस c/2 हल किया था तो आ गया था कॉस a/2। इसी प्रकार जब आप कॉस b प्लस c/2 को हल करेंगे तो ये 90 माइनस a/2 के रूप में आ जाएगा और कॉस 90 माइनस a/2 बन जाएगा साइन a/2 इंटू कॉस b माइनस c/2। साइन a/2 स्क्वायर से कट जाएगा तो बराबर आ गया आपका साइन a/2 अपॉन कॉस b माइनस c/2। तो ये देखिए यहाँ पर LHS हल करने से जो वैल्यू प्राप्त हुई वही हमको RHS हल करने से प्राप्त हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में a स्क्वायर साइन b माइनस सी बराबर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन ऑफ b प्लस सी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्मॉल लेटर से एक तरफ कर लिए और दाहिनी तरफ साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी हो गया। अब LHS उठा लेते हैं। तो LHS हमारे पास है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब a की वैल्यू क्या रखोगे, साइन a अपॉन k का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन b अपॉन
के का स्क्वायर माइनस साइन सी अपान के का स्क्वायर। कारण लिख दीजिए, चूंकि ए बराबर साइन ए अपान के कॉमा बी बराबर साइन बी अपान के और सी बराबर साइन सी अपान के। ज्या रूल से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्या नियम से। तो बराबर ये देखिए बटा के स्क्वायर, यहाँ भी बटा के स्क्वायर, यहाँ भी बटा के स्क्वायर, तो 1/k स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपान 1/k स्क्वायर, इसमें भी बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो बराबर 1/k स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का आप फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगाएंगे तो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो बराबर इसको जब आप कहेंगे साइन ए का होल स्क्वायर बटे साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, तो दिया क्या गया, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ऑफ बी प्लस सी। तो ये बन जाएगा आपका साइन 180 ऑफ 180 माइनस ऑफ बी प्लस सी, या जैसे स्क्वायर लगा है तो चाहो तो यहाँ भी स्क्वायर आप लगा सकते हो, तो बटे साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब ये साइन ऑफ बी प्लस सी स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा बराबर साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, क्या सिद्ध करना है, बी कॉस सी माइनस ए बाई 2 बराबर सी प्लस ए साइन बी बाई 2। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन सी प्लस ए बराबर साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ सी माइनस ए बाई 2। तो LHS जब उठाएंगे हम बी अपॉन सी प्लस ए तो बराबर अंश में हो जाएगा साइन ए अपॉन के, पूरे में बटा इसको समझते हैं, ये बन गया साइन बी है, सॉरी ऊपर बी है ना, तो बी अपॉन के, सी के लिए साइन सी अपॉन के प्लस साइन ए अपॉन के, तो ये बराबर 1/k साइन बी अपॉन 1/k कॉमन ले लेंगे तो साइन सी प्लस साइन ए, तो बराबर 1/k कैंसिल आउट हो गया। तो साइन बी का यहाँ सूत्र लगा दीजिए बाई 2 करके, तो 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 अपान यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, तो 2 साइन सी प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस ए बाई 2, तो बराबर 2 कट गए। अब साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बाई 2 को हम तोड़ेंगे, सी प्लस ए बराबर 180 माइनस बी होगा, बाई 2 लगा दोगे तो बाई 2 लग जाएगा, तो ये 90 माइनस बी बाई 2 बन जाएगा। तो ये क्या हम करेंगे, सी प्लस ए बाई 2 क्या आ गया, 90 माइनस बी बाई 2, तो साइन 90 माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस ए बाई 2, तो बराबर साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 बटे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2 कट गया, तो इस प्रकार जो वैल्यू बची है तो बराबर साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ सी माइनस ए बाई 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यह आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है यदि साइन ए अपॉन सी बराबर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो अब अगर यहां से आप इसको समांतर श्रेणी में लाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसको हम उल्टे तरीके से लगाएंगे और वही तरीका इसके लिए उपयुक्त है। तो लिखेंगे क्या, माना कि हमने मान लिया कि ये समांतर श्रेणी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हैं। तो अब समांतर श्रेणी क्या कहती है कि सार्वांतर जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाद वाले दोनों पदों का अंतर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा। ये समांतर श्रेणी का गुण हो गया। तो अब यहाँ सूत्र लगा देते हैं। तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर, बराबर इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर। 1 बाई के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर यहाँ 1 बाई के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 1 बाई के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। अगर हम माइनस चिन्ह का गुणा करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरफ भी यही काम कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, और यहां पर हमने लगाया था ज्या नियम, या कह दो साइन रूल से, साइन रूल वहां पे प्रयोग किया था। तो अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगाते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, बराबर इधर यही सूत्र लगाएंगे। तो साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। तो अब देखिए जो आपको सिद्ध करना था उस पर एक बार फिर विचार करिए। इधर देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी लिखा हुआ है। तो हम यही काम करेंगे कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी, ये साइन ऑफ बी माइनस सी को जब पक्षांतर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी। मतलब इसका इधर पक्षांतर कर दिया तो ए प्लस बी का उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी, बराबर। तो दो काम एक साथ हो गए हैं भाई। इसको हम पक्षांतर करके उधर ले गए थे तो बराबर इधर लिखना चाहिए था। तो इसके साथ हमने इसका पक्ष परिवर्तन भी कर दिया, दायां पक्ष बाएं पक्ष में, बायां पक्ष दाएं पक्ष में।
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस a हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लगा देंगे हम। साइन ऑफ b प्लस सी को हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस a। साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखेंगे, 180 माइनस सी। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी। तो इस प्रकार साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन a अपॉन साइन c बन गया। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी को समांतर श्रेणी में लिया तो जो हमें ज्ञात था वो सिद्ध हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कहेंगे क्या, इसका विलोम बना देंगे। अतः यदि साइन ए अपॉन साइन सी बराबर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। तो आपका ये प्रूव्ड हो जाता है और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।